आपने अभी देखा कि एक बुजुर्ग को उन्हीं की बिल्डिंग के पास बेरहमी से मार दिया गया। वजह उनके नोटों से भरा हुआ बैग। ये मुंबई शहर के हजारों क्राइम में से सिर्फ एक क्राइम। नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में आपका स्वागत है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहां पर लोग पूरे देश से आते हैं अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत से नहीं बल्कि पैसों को छीनना चाहते हैं। एक रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि पिछले कुछ ही सालों में मुंबई में क्राइम 15% से बढ़ चुका है। हमने सावधान रह के तो देख लिया, बट नाउ इट्स टाइम टू फाइट बैक। अगर क्राइम से लड़ना है तो पुलिस के साथ साथ मुंबईकर्स को भी खड़ा होना पड़ेगा। मुंबईकर्स फाइट बैक, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। Yo! Meet you. Three rounds, you know. Uncle, I'm telling you. आपके घर पीछे रहते रहते ना मेरी आदतें कितनी सुधर गई हैं। अदरवाइज इससे पहले तो जॉगिंग को मैंने कभी इतनी सीरियसली नहीं लिया था। अरे नहीं बेटा, ये सारे तुम्हारे विल पावर का नतीजा है। वरना देखो हमारे साहबजादे को, आज तक कभी एक दिन भी मेरे साथ जॉगिंग पे नहीं आया है? अरे उठता ही 10 बजे रोज। कम ऑन अंकल, वो बेचारा सोता भी तो कितनी लेट है। सारी रात तो वो अपने उस नए बिजनेस को सेटअप करने की प्लानिंग में ही लगा रहता है। अच्छा, बड़ी साइड ली जा रही है। लगता है तगड़ी रिश्वत मिली है। अंकल ऐसा कुछ नहीं है। अब चलिए, आंटी नाश्ते के लिए वेट कर रही है। अरे हाँ, गरम गरम पराठे घी वाले हैं। और ऑफिस को भी तो लेट हो जाएगा बेटा, वरना अपना स्टाफ बोलेगा कि भाई हमें तो जल्दी बुला लेते हैं लेकिन खुद लेट आते हैं। चलो चलो चलो। ले भैया, गरम गरम। मोटी बहन, जितेश कोई बिजनेस प्लान कर रहा है? हाँ, यहाँ अपना खुद का कॉल सेंटर खोलने जा रहा है। एक गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ। तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते उसको? हाँ? क्या मोटी? ऐसे हर 4 महीने में अपना बिजनेस चेंज करता रहेगा तो कैसे निभेगी तेरी? मोटी बहन, देख मैं तेरे को प्यार से मिलने आता हूँ और तू है कि हर बार मेरे को एक भाषण चिपका देती है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो अब से नहीं कहूंगी। बस चल नाश्ता कर ले। अब तो मानती हो ना कि इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दम है। सीरियसली अंकल, कि तुम्हारा भाई अनिल यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें मना किया है ना कि ये आदमी मुझे मेरे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आता है ना। और आज राखी का त्योहार भी नहीं है, तो फिर क्यों टपक पड़ा इधर? कैसी बात कर रहे हैं? अपनी सोसाइटी में ही तो रहता है। अरे मैंने सब्जियां मंगवाई थी, देने के लिए आया तो नाश्ते के लिए बिठा दिया। देखा मोटी बहन, यही बेइज्जती करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। सुन, वादा याद रखना। अंकल मैं रुको बेटा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी हो, इस घर की हो। जो पराया था तो चला गया। गलती मेरी है ना। तुम्हारे कहने पे मैंने उसे पैसे दे दे के उसकी आदत खराब कर दी है। क्रिकेट की बैटिंग करना शुरू कर दिया उसने। सुधरने की कोशिश तो कर रहा है वो, लेकिन जब देखो आप उसे डांटते रहते हो। तो डांटू नहीं तो क्या करूं मैं? आरती उतारूं उसकी? अरे कुत्ते की दुम भी एक बार सीधी हो जाती है, लेकिन ये तुम्हारा भाई कभी नहीं सुधरेगा। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, सिर्फ कबूल नहीं करना चाहती। बहन जो ठहरी ना, ये क्या रोज सुबह सुबह पैसे गिनते रहते हैं? अनिल को लेके अगर आपका गुस्सा शांत हो गया तो एक बात कहूं, अनिल को पैसे देना या फिर अनिल का कोई बिजनेस स्टार्ट करवाने को छोड़कर आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं। आओ बेटा,
आंटी ये इस महीने का किराया। 10 तारीख हुई नहीं कि पीजी के पैसे हाथ में रख देती है। बेटा 2 दिन लेट देगी या नहीं भी देगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंटी आपने और अंकल ने मुझे सिर्फ यहाँ पीजी नहीं रखा है, बल्कि अंकल ने तो अपने ऑफिस में जॉब भी दे दिया। अब जब वो मुझे टाइम पे सैलरी देते तो मैं तो देखा, इसे कहते हैं संस्कार। अब सिखाओ अपने भाई को। हर बात में मेरे भाई को क्यों बीच में ले आते हो? मैं कहाँ ले आता हूँ, वो खुद आ जाता है। आंटी वो किचन में कुछ काम है, मैं ऑफिस जाने से पहले कर देती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए बेटा? जी माँ। चाय? मैं जितेश के लिए चाय बनाती हूँ ना। मैं आपको चाय के लिए बोल ठीक है आंटी, मैं चाय लेकर आती हूँ। और हाँ, शक्कर कम डाल। जानती हूँ कि तुम कम शक्कर लेते हो। यार एक बात बता, तेरी मम्मी और मैं सोच रहे थे कि अब बैंगलोर से आए तुझे 1 महीना हो गया है, तो ये अपनी पीजी को जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं डैड, देखिए, हाँ, मेरा मतलब है आप कह रही थी कि निशा आई तो इस घर में पीजी बन के, लेकिन हमारी फैमिली का मेंबर बन गई है। और देखिए ना, मैं आया तो बैंगलोर से, लेकिन अब सारा दिन घर पे थोड़ी बैठा रहूं। अरे मुझे अपना बिजनेस भी सेटल करना है ना। बेटा 1 मिनट, मैं एकदम कंफ्यूज हूँ। तू कहने की क्या कोशिश कर रहा है? देखिए माँ, हाँ। अगर वो इस घर से चली तो आपको घर में कितना अकेलापन लगेगा। मुझे? हाँ माँ, और डैड वैसे भी हम पीजी कोई पैसों के लिए थोड़ी रख रहे हैं। अगर वो घर में रहेगी तो माँ को खालीपन भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा। तो जस्ट लीव इट। अरे लेकिन बेटा ये पीजी भी नौकरी पे तो जाती है ना पूरा दिन। अरे डैड, बट शाम को घर भी तो आएगी ना। हाँ वो तो है। मुझे चाय पीनी है। अब रहने दीजिए ना डैड, जस्ट लीव इट। अब छोड़िए ना। रहने देंगे बेटा, रहने देंगे। चाय। थैंक यू सो मच। लेट्स टॉक सम सीरियस टॉपिक नाउ। तुम मुझसे सीरियस बात करोगे? अरे सुनो तो सही ना यार। ओके। यू नो, पिछले 3 साल से मैं मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी पे कभी भी मुंबई में नहीं, और इस बार उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी 18 नवंबर को। 18 नवंबर मतलब 4 दिन बाद? हाँ, सो आई एम थिंकिंग कि मैं उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ। सरप्राइज पार्टी? सरप्राइज पार्टी मींस सरप्राइज पार्टी। या ओके। बेटी, जी अंकल। चलो ऑफिस नहीं चलना क्या? या अंकल, आई एम रेडी। चाय अच्छी है। थैंक यू। देखा गन, जीजा जी अपने मनी एक्सचेंज के बिजनेस का पैसा रोज शाम को घर लेकर आते हैं। वो यही पैसा सुबह में ऑफिस जाते वक्त बैंक में जमा करते हैं। आने जाने का समय यही है। चल 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 जल्दी पीछा करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये पैसा वो किस वक्त किस समय चुराना है और कौन सा सही मौका है। अब हमारा जो ये पैसा चुराने का प्लान है थोड़ा चेंज हो गया। ये जो हमने 2 दिन से मेहनत की उसका क्या होगा? अबे गनचक्कर, अगर हम दिन दहाड़े पैसा चुराएंगे तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। नए प्लान के मुताबिक अब 18 नवंबर को हम पैसा चुराएंगे। उस दिन हमारा भांजा बहुत बड़ी पार्टी देना है। पता क्यों? जीजा जी की मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा, बहुत सारे लोग आएंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, कोई शक नहीं होगा और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। हेलो वरुण। हे निशा। एक बात बताओ, तुम रोबोट हो? क्यों, ऐसे क्यों पूछते? ऑफिस में सबसे पहले आ जाते हो, सारे काम टाइम पर कर लेते हो और गलतियां भी नहीं करते। कैसे यार? अरे आई एम आस्किंग यू समथिंग। अबे क्या जवाब दूं इसका? ओके, मतलब आई हैव टू फाइंड। आई थिंक वी शुड फाइंड। इट्स गुड।
वरुण, यस सर। अपना सीए है ना त्रिवेदी, फोन करके बोलो कि इस साल के सारे अकाउंट्स मेरे पर्सनल आईडी पे मेल करें। श्योर सर। हाँ, सबमिशन के पहले मुझे चेक करना। जी सर। ओके निशा, जी अंकल। घर चल रही हो? 8 बज गए। अंकल बहुत सारा काम बाकी है, आप चलिए, मैं फटाफट खत्म करके आती हूँ। संभाल के आना। हाँ सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई जितेश, मैंने तय कर लिया, ये निशा को अपने घर से पीजी से निकाल ही देते। हाँ, अब जितेश की शादी करके घर में बहू लानी है तो ये तो करना ही होगा ना। हाँ। मॉम डैड, क्या आप सुबह सुबह मेरी शादी की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मतलब कि तुझे निशा के साथ शादी नहीं करनी? निशा के साथ? देखा, मैंने कहा था ना कि निशा इसके सिर्फ फ्रेंड है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ना तो ठीक है ना, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? निशा के साथ शादी नहीं करना चाहता है तो नहीं करे। हाँ, तुम मना कर दो, बेशक मना कर दो बेटा, हम तुम्हारे लिए दूसरी अच्छी बड़े घर की लड़की ले आएंगे, इसकी शादी करा देंगे। बोलो। नहीं डैड, अगर आप दोनों को निशा पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देगा देगा, आया ना लाइन पे। हेलो एवरीवन। हेलो निशा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बस हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात? देखो निशा, जितेश ने तो हाँ कह दी है, अब बारी तुम्हारी है, कहो हाँ या ना। हाँ ना, पर किस बात के लिए? ना, नो क्वेश्चन। सवाल हम करेंगे बेटा, इट्स अ गेम। अब हम सवाल पूछते हैं, तू सिर्फ इतना बता, हाँ या ना। ओके, तो हाँ, आप तो बता दीजिए कि सवाल क्या था। सवाल ये था निशा बेटा कि अब से तुम हमारे घर की पीजी नहीं रहो। क्यों बेचारे की टांग खींच रहे हैं? निशा बेटा, हम लोग तुम दोनों की शादी की बात कर रहे थे। मेरे बेटे ने तो हाँ कह दिया। तुम्हें मेरा बेटा पसंद है ना? पीजी बनकर घर में आई थी तो सोचा नहीं था कि हमारी अपनी बन जाओ। वेलकम बेटा, वेलकम टू द फैमिली। हाँ, मैं फोन कर दूं। देख गगन, मैंने सोचा है कि 18 तारीख पार्टी वाले दिन हमारे पास 2 तरीके हैं चोरी करने के। एक तो ये कि जिस दिन पार्टी होगी उस दिन मैं ऊपर से वो बैग नीचे फेंक दूंगा, तुम दीवार के पीछे खड़े रहना, वो पैसों वाला बैग लेकर तू भाग जाना। और दूसरा तरीका मेरे पास एक और है, वो ये है कि जीजा जी जब शाम को पार्टी वाले दिन घर लौटेंगे अपने वो पैसों के साथ, मैं अपनी गाड़ी की पार्किंग पहले से वहां करके रखूंगा, और वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे उनको बेहोश करके वो पैसों का भरा बैग दीवार के पीछे फेंक दूंगा। लेकिन तू दीवार के पीछे पहले से खड़े रहना। लेकिन मुझे पहला वाला प्लान ज्यादा सेफ लगता है। अरे मेरे गगन डार्लिंग, सारी प्रॉब्लम सेफ की ही तो है। जीजा जी अपना सारा पैसा कमरे के सेफ में रखते हैं। अब कमरे में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन सेफ को खोलना बहुत मुश्किल। इसलिए मेरा ख्याल से 3 दिन बाद जो 18 नवंबर का प्लान है वही बेटर है। बहुत लोग आएंगे, किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। अंकल, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो बेटा। थैंक यू। डिनर टाइम तक आ जाना। श्योर श्योर श्योर। बाय, सी यू एट होम। बाय।
जितेश कहाँ है? उसका फोन आया था, कह रहा था लेट होगा। हमने पूछा वो कहाँ गया है? पूछा कितने बजे आएगा? कहा कि देर होगी। ये क्या मजाक है? इतने दिन से मैं देख रहा हूँ कि डिनर पे हमेशा गैर हाजिर रहता है। एक दिन तो हमारे साथ डिनर कर ले, हर वक्त गायब रहता है। तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? क्या हो गया आपको और इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? अब आंटी वो सब्जियां मैंने फ्रिज में रखी है। ठीक है बेटा। निशा, जी आज तुम ऑफिस से जल्दी निकल गई थी ना? जी अंकल। कोई खास वजह? अब ऐसे ही कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए। अच्छा अच्छा, कौन से एरिया में शॉपिंग कर रही थी? बस ऑफिस के पास वो मॉल है ना, वहीं आसपास की एक दो शॉप। खरीदा? नहीं अंकल, कुछ खरीदा नहीं। अच्छा, विंडो शॉपिंग कर रही थी? विंडो शॉपिंग? हाँ, काइंड ऑफ। और कहाँ गई? क्या ये पुलिस की तरह निशा से सारे सवाल पूछ रहे हैं? काम करने दीजिए उसे। आज रात को जितेश जितने भी बजे आए, उससे कहिए कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे बात किए बगैर वो सोएगा नहीं आगे। ठीक। खाना लगाइए। निशा, व्हाट इज दिस? डैड तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं? यही कि उन्होंने तुम्हें उस लड़के वरुण के साथ होटल से बाहर निकलते देखा। अच्छा, पहले तो बैठो। अच्छा, तो ये बात थी। ये छोटी बात नहीं, डैड तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहते हो, तुम उस लड़के के साथ। हाँ, देखो पहली बात तो ये कि अगर मैं किसी लड़के के साथ थी भी तो प्रॉब्लम क्या है? और वो वरुण, वो और मैं तो सिर्फ साथ में काम करते हैं। और उसके बाद उस होटल में मैं गई भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अरे तुमने तो कहा था कि तुम अंकल आंटी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो। मैंने सोचा कि यहाँ घर पे पार्टी करने से अच्छा हम किसी होटल में अरेंज करें। तो मैं वहां चली गई। वो तो वहां जाकर पता चला कि वहां सिर्फ रूम्स हैं, पार्टी हॉल है ही नहीं। एंड आई थिंक तभी वहां से निकलते हुए अंकल ने हम दोनों को देख लिया। आई एम सॉरी निशा। इट्स ओके। वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट ये देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए इतनी पॉजिटिव। मतलब ये कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार करते हो। आई डू। और हाँ, मेरी डैड की बात तो हम उन्हें नहीं बताई। अरे वैसे भी 2 दिन के बाद उन्हें पता चल ही जाएगा। सरप्राइज पार्टी, यू नो। क्यों? डन? मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छू रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने लिए घर नहीं खरीद सकता। इसीलिए काफी मुंबईकर्स अपने घर पे पेइंग गेस्ट रखते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि आप अपने घर पे किसको रख रहे हैं, वो कहां से आए हैं, वो कौन है। मुंबई के क्राइम रेट की वजह से हर एक पेइंग गेस्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना कंपल्सरी है। लेकिन मिस्टर शाह और उनकी वाइफ को यह जरूरी नहीं लगा। उन्होंने निशा को पेइंग गेस्ट रखा, एक जॉब भी दिलवाई और यहां तक कि अपने बेटे से शादी भी करवाने वाले। लेकिन अब मिस्टर शाह को निशा की एक्टिविटीज में सस्पेशन होने लगा। क्या निशा सचमुच मिस्टर शाह को धोखा देने वाली है या ये सिर्फ मिस्टर शाह का वहम है? Good evening, sir. How may I help you? Yes, good evening, ma'am. My name is Hasmukh Shah. I'm a bullion dealer. मुझे थोड़ी जानकारी की जरूरत है। Yes, sir. कल रात को जब मैं आपके होटल के सामने से गुजर रहा था तो मैंने एक लड़का और एक लड़की को बाहर निकलते देखा। उनका नाम है वरुण और निशा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या उन दोनों ने आपके होटल में कमरा बुक किया था?
सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते। नहीं, ये कायदे कानून में सब जानता हूँ, लेकिन क्या है, मामला थोड़ा नाजुक है और फैमिली मैटर है, तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी। सॉरी सर, मैं आपको नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे अपने मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। तो ठीक है, मेरी बात करा दीजिए उनसे। सर वो अभी नहीं है। ओह, तो उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। सर आप इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, कल मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। मैंने कहा ना मैडम, मामला थोड़ा नाजुक है, प्लीज। सॉरी सर, आई कांट। ओके। तो जैसे ही अंकल वहाँ से निकलेंगे तो मैं फोन करके बता दूंगी कि वो निकल गए, तब तक तुम डेकोरेशन वगैरह सब एकदम रेडी करके। लो मामा जी आ गए। मामा जी कैसे हैं आप? मामा जी आपसे एक काम है। क्या? अरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है ना कल। हाँ। तो जब निशा और डैड ऑफिस के लिए निकल जाए तो आपको मॉम को सारा दिन के लिए अपने साथ रखना है और शाम तक रखना है, जब तक डैड ऑफिस से वापस ना जाए। अब बाप रे, मोटी बहन को मुझे सारा दिन अपने साथ रखना है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भांजे, प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक प्लान था, जो मेरा प्लान था उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मामा जी आपको जो करना आप करिए, पहले भांजे की बात सुनो, ठीक है? क्योंकि अगर मॉम घर पे रहेगी तो मैं घर के डेकोरेशन कैसे करूंगा? और निशा तुम एक काम करना, जब तुम और डैड ऑफिस से निकलो तो मुझे कॉल कर देना, मैं मामा जी को कॉल करके बता दूंगा, वो मॉम को लेके बिल्डिंग के गेट पे आ जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मॉम और डैड दोनों घर के अंदर इकट्ठे आए। क्यों, कैसा प्लान है? ओके, बढ़िया ना? डन? अरे अनिल कहाँ लेके जा रहा है? अरे मोटी कुछ बहन, बता तो लेकिन। तू चल, तो तू बैठ ना, बताता हूँ, बैठ। अरे निशा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए अंदर वेट कर रहा था बेटा। 6 बज गए, घर नहीं चलना क्या? अंकल वो मुझे थोड़ा काम है, एक काम करिए आप घर चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, डिनर साथ करेंगे। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ निशा। हेलो जितेश। हाँ अंकल बस अभी अभी ऑफिस से निकले। हाँ मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ। ओह ग्रेट, मैं भी जल्दी आती हूँ। ओके ओके, सी यू देन। ओके बाय, सी या। हेलो लीव ग्रेट होटल। हेलो मैडम, मैं मिस्टर शाह बोल रहा था। जी हाँ जी, कल वो आया था ना मैं आपके होटल, जी सर बोलिए। वो इंक्वायरी के लिए, वरुण और निशा की इंक्वायरी के लिए। सॉरी सर, मैनेजर ने डिटेल्स देने से मना किया है। अरे मैडम देखिए ना। आई एम सॉरी सर। थैंक यू सर। सुबह से घुमा रहे हो, मैं थक गई हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? ये प्यार की बात है, मैं अपनी बहन ने घुमा रहा हूँ ना। चलो ना घर चलते हैं। चलता हूँ, बस थोड़ी देर और घूमते हैं। अरे निशा खड़ी है। हाँ निशा तो यहाँ है। कर क्या रही है? मैं बस घर ही जा रही थी। अरे बाबा, जब हम घर चल रहे तू भी चलना साथ में। मुझे 1 मिनट यहाँ मेडिकल स्टोर में काम है, आप प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं तुरंत आती हूँ। अभी तो बैठ जा, वहाँ गाड़ी रोक लेंगे। चल बैठ जल्दी।
इतना टाइम लगाया बेटा? आंटी अब क्या करती, इतनी भीड़ थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। अब चल घर पे, मेरा तो सर दर्द हो रहा है। चाची आंटी प्लीज हमारी हेलो हेलो बेटा। को क्या हुआ? माँ क्यों? डैड उठिए डैड। निशा। मामा जी नहीं नहीं डैड। गार्ड गार्ड गार्ड। मामा जी हाँ पुलिस को फोन करिए मामा जी। नहीं डैड नहीं डैड। आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, जीजा जी रोज पैसों का बैग लेकर घर पर आते थे। आज वो बैग नहीं है। लगता है उसी पैसों के लिए किसी ने उनका खून कर दिया। गार्ड कहाँ है? मिस्टर शाह के यहाँ आने के बाद कोई ऐसा आदमी आया था जिसे तुम पहचानते नहीं हो? नहीं साहब। जाओ तुम लोग आसपास देख के आओ। सर जिसने भी मेरे डैड को मारा, सर आप उसे छोड़िए मत। सर पीछे की दीवार बहुत नीचे है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है। एक सीनियर सिटीजन का कत्ल, वो भी उनकी बिल्डिंग के पास। अगर आदमी अपने घर के पास सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहां है? हमारे और आपके माता पिता भी घर पे अकेले रहते हैं। जरा सोचिए, अगर ये उनके साथ होता तो हम पे क्या बीतती। इस भागते हुए महानगर में क्या सीनियर सिटीजन के लिए कोई जगह नहीं है? एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई शहर में पिछले कुछ सालों में क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन 22% से बढ़ चुका है। मुंबई पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए अलर्ट तो है, लेकिन उनके खिलाफ क्राइम अभी कम नहीं हुआ। मिस्टर शाह की केयरलेसनेस की वजह से वो इस सिचुएशन में पड़े। सबसे पहले, अगर वो इतना कैश अपने पास नहीं रखते, और दूसरा, रखने के बावजूद उन्होंने इतने सारे लोगों को बताया, शायद इसी वजह से वो इस सिचुएशन में आए। लेकिन ये कांड किसने किया? क्या वो उनके रिलेटिव्स थे या कोई और? सर फोन डिटेल्स की रिपोर्ट आई। आखिरी कॉल इसी नंबर पे किया गया। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर विनायक बोल रहा हूँ। हाउ मैं हेल्प यू? कल किसी मिस्टर शाह ने तकरीबन 7 बजे आपके होटल में फोन किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरी बार उन्होंने आपसे क्या बात की। मिस्टर पटेल ने किसी गेस्ट की डिटेल्स लेने के लिए फोन किया था जो हम उन्हें नहीं दे सकते। ओके। मिस निशा, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे क्यों सर? ये थाने चल के पता चलेगा। लेकिन सर निशा ने किया क्या है? हमें शक है कि आपके पिता के खून में इनका भी हाथ है। क्या क्या कह रहे हैं सर आप? मेरे अंकल के खून में मेरा आंटी ये जितेश आंटी देखिए इनको। सर ऐसा नहीं हो सकता सर। सर अरे क्या कह रहे हैं? माँ अपना ध्यान रख, मैं देखता हूँ। कैसे हो सकता है? सर मैं अपने अंकल का मर्डर क्यों करूंगी? आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए। सर आप निशा पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं। इल्जाम लगा रहा हूँ, सच ये भी पता चल जाएगा। ये उस होटल की रिसेप्शनिस्ट है। इन्हें गौर से देखिए, क्या ये वही लड़की है जो आपके होटल में ठहरी थी? हाँ सर, ये वही लड़की है शायद।
शायद, क्या मतलब है आपका? सर वो एक बार ही देखा है, ठीक से याद नहीं है, पर उस लड़के की फोटो आईडी है हमारे रिकॉर्ड में जिसके नाम से रूम बुक हुआ था। नहीं आप? जी सर। नहीं। तो ये वरुण है और इसी के नाम पे रूम बुक था और इन्हीं के साथ आया था। सर मैं वरुण के साथ इनके होटल में गई थी, पर अंकल आंटी की एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी के लिए हॉल बुक करवाने गई थी सर। जब मैं वहां गई तब मुझे पता चला कि इनके होटल में पार्टी हॉल है ही नहीं और सिर्फ रूम्स है। सर बस इतनी सी बात है सर, और कुछ नहीं। देखिए सर, ऐसा भी हो सकता है कि वरुण उस होटल में दोबारा गया हो किसी और लड़की के साथ। इसका जवाब तो वरुण ही देगा। नया, इस लड़की को लॉकअप में बंद करो। सर ये जुगेश प्लीज समझाओ इन्हें, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर निशा ने कुछ नहीं किया है। सर आप उसे जेल में डाल रहे हैं। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप जाइए। मिस्टर वरुण, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? किस लिए? कल रात आपके बॉस का खून हो गया। क्या? सर का खून? और आप ऑफिस आने का बहाना कर रहे हैं। नाटक? सर मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। और ये ऑफिस प्यून खोलता है सुबह। आप उससे पूछो, उसको भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छी एक्टिंग करते हो। सर मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। चुपचाप बताओ, पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे की बात कर रहे हैं आप? लगता है तुझे अपने हिसाब से समझाना पड़ेगा। लेके चलो इसे, चलो। अरे सर, अरे मेरी बात तो सुनिए सर। सच कह रहा हूँ सर मैं। मिस निशा, इसने पैसे आपको दिए थे ना? कहाँ छुपाए पैसे? सर आप क्यों हमारा विश्वास नहीं कर रहे? हम नहीं जानते आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। तुम मिस्टर शाह के बेटे जितेश से शादी करने वाली थी ना, और उसके साथ साथ इस वरुण के साथ भी तुम्हारा लफड़ा चला। मिस्टर शाह ने तुम दोनों को होटल से निकलते हुए देख लिया और उनको शक हो गया, और तुम दोनों ने मिलकर उनका खून कर दिया और उसके पैसे भी ले उड़े। आई एम राइट? देखिए सर, मैं आपसे पहले कई बार कह चुकी हूँ कि हम गए थे उस होटल में पर सिर्फ उस पार्टी हॉल के बारे में पता करने के लिए, और कोई बात नहीं। सर प्लीज हमारा विश्वास करिए। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम दोनों, नहीं तो हम अपने आप पे आ गए ना तो याद रखना फिर। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमारे पास पैसे नहीं है सर। देखता हूं। ये सर, लगता है साहब का बैग का पट्टा है। कल तो यहाँ पे नहीं था, अभी कहाँ से आ गया ये? कल सर आपने चेक किया तो था। किसी को लाते हुए देखा था तुमने? नहीं सर। इधर उधर कोई अनजान आदमी कल रात? कोई अनजान नहीं सर। तुम एक काम करो, पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी चाबी लेकर आओ। ठीक सर। जल्दी। ठीक। लगता है बैग किसी ने पहले चुराया, फिर बड़ी होशियारी से बैग को अपनी गाड़ी के डिक्की में रख दिया, और फिर वापस उसी बैग को शाह साहब की गाड़ी में रख दिया। ये जो कोई भी है उसकी गाड़ी इसी पार्किंग में होनी चाहिए। ये तो वही बैग है जिसमें डैड पैसे लेकर आते थे। ग्रेस, कोनो ये बैग किसी की गाड़ी में थी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी गाड़ी को इस तरह क्यों देख रहे हैं? डिक्की खोलिए। ठीक है। ग्रेस, मिस्टर शाह के बैग में भी गिरीश मिला है, तो हो ना हो उनका खून आप ही ने किया है। बताओ क्यों मारा अपने जीजा को? हाँ? मैं अपने जीजा जी का कत्ल क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरे पति को मारा होगा। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मोटी बहन, सारा दिन तो मैं कल तुम्हारे साथ था। भले आप इनके साथ थे, लेकिन किसी के साथ मिलकर उनका खून किया आपने। अरेस्ट करो इसे। सर मैंने कहा था ना, निशा बेकसूर है। सब कुछ इस मामा जी ने किया। लेके चलो इसे। मोटी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ? क्यों मारा अपने जीजा को? पता? मैंने अपने जीजा जी को नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने जीजा जी को नहीं मारा। भला मैं अपने जीजा जी को क्यों मारूंगा? ये सच है कि मैं जीजा जी के पैसे चुराना चाहता था। मैंने अपने जीजा जी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए, जिस समय जीजा जी का कत्ल हो उस समय तो मैं अपनी बहन के साथ था। भला मैं अपनी बहन का स्वाद कैसे उड़ाऊंगा? फिर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। यकीन मानिए। निशा जी, वरुण, आप दोनों के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला।
इसलिए आप दोनों जा सकते। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने अंकल का मर्डर नहीं किया है। इंस्पेक्टर निशा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? थैंक यू सर। जब असली मुजरिम पुलिस के पास है तो पैसे हमारे पास कैसे? खोलो जल्दी खोलो। Oh my God! इतने सारे पैसे हमारे। देख लेगा। ओके तुम भी ना, चलो ये पैसे लेके निकलते हैं। इससे पहले पुलिस का दिमाग फिर गया ना तो छोड़ेगी नहीं मैं। चलो निकलो यहाँ से। ये पकड़ो, ये पकड़ो। सर उतरो। अब क्या हो गया सर? तुम तो निशा को घर छोड़ने वाले थे ना, फिर यहाँ पे? सर मेरी बाइक यहाँ पार्क थी ना। निशा का घर रास्ते में ही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मेरी बाइक यहाँ थी तो मैं पहले बाइक लेने आया था ना। क्या है डिक्की में? खोलो। सर डिक्की में कुछ नहीं है सर। खोलो। सर डिक्की की लेकिन खोल जल्दी। क्या ये? हाँ निकालो सब, चल। बता दो सर। हमने मारा है अंकल को। मेरा अफेयर काफी टाइम से वरुण से चल रहा था और हमारी नजर अंकल के पैसों पर थी, क्योंकि मैं वहाँ पीजी रहती थी तो मैं फैमिली के सब लोगों को अच्छे से जानती थी, सबका भरोसा भी जीत लिया था। सर 18 तारीख की रात को मैंने अपनी बाइक मिस्टर शाह की बिल्डिंग के पार्किंग की दीवार के पीछे पार्क की। फिर मैं दीवार पार कर अंदर जाके छिप गया। फिर जब मिस्टर पटेल अपनी गाड़ी लेके सोसाइटी की पार्किंग में पहुंचे तो मैंने पीछे से आकर हमें पता था कि जिवेश के मामा भी उसकी मम्मी को लेके मिस्टर शाह के पीछे आने वाले, इसलिए उन्हें रोकने के लिए निशा उनके पास चली गई। फिर मेडिकल स्टोर से दवाई लाने के बहाने मैंने उन्हें वहीं रोक दिया, पर मेडिकल स्टोर जाने के बजाय मैं वरुण के पास चली। वरुण जल्दी जाओ, अंकल पहुंचते होंगे और तब तक मैं मामा जी और आंटी को किसी तरीके से रोक कर रखती हूँ, ठीक है? वो फास्ट वो पहुंच रहे होंगे। ठीक है ठीक है। वरुण से अंकल का खाली बैग लिया और मामा जी की गाड़ी में वापस चला। उनके घर पीछे रहते रहते ना तो समझ में आ गया कि वो मामा जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और उन्हें ये भी पता था कि सबसे पहला शब्द तुम पर ही जाए। इसलिए उन्हें फंसाने के लिए मामा जी की गाड़ी से गिरा ग्रीस मैंने अंकल के बैग पर लगा, फिर वो बैग वापस अंकल की गाड़ी की डिक्की में। हमें लगा था कि इस तरह हम पर कोई शक नहीं करे, और जैसे ही ये मामला शांत हो जाएगा हम पैसे लेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलो। मिस्टर शाह, ये रहे आपके असली मुजरिम। शर्म नहीं आई? अरे कैसी औरत है तू? हमने तुझे पीछी नहीं, घर की सदस्य माना। अरे बहू बनाने जा रहे थे तुझे।
तुमने हमारे ही पति को मार दिया, हमारे बेटे को धोखा दिया। कलंक है, औरत के नाम पे कलंक है। माँ संभालिए अपने आप को माँ। सिर्फ पैसे के लिए तुमने डैड को। आई हेट यू निशा, आई हेट यू। ले जाइए। जिस पे इतना भरोसा किया, जिसकी इतनी मदद की और जिसको इतना प्यार किया, उसी ने उनकी हत्या कर दी। असावधानी एक भूल है कि जब कोई बिना मेहनत किए पैसे हासिल करना चाहता है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। क्रिमिनल किसी का भाई नहीं होता, क्रिमिनल किसी का दोस्त नहीं होता, क्रिमिनल किसी का रिश्तेदार नहीं होता। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। क्राइम से बचने के लिए सिर्फ सावधान होना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम सब मुंबईकर मिलकर क्राइम को मुंह तोड़ जवाब दें। क्राइम से लड़ने का हौसला तो हम सब में होता है, बस जरूरत है पहले कदम की। ऐसी एक कहानी देखिए मेजर राजवीर शेरगिल की, पुकार, कॉल फॉर द हीरो। 24 नवंबर से हर सोमवार और मंगलवार रात 8:30 बजे ओनली ऑन लाइफ ओके। इसी के साथ मैं रणविजय आपसे विदा लेता हूं। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान